तो मैं सिर्फ बाबा से यही प्रार्थना करी थी कि बाबा आपने ही उनको सँभालना है, आपने ही उनको देखना है। वो किस परिस्थिति में है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ना मुझे उनसे बात हो पाई थी, ना कोई मैसेज मिला था। और मैं बाबा को ही करते रहती कि बाबा मुझे दर्शन दो, कहीं मुझे दर्शन दो, जिससे मुझे ये इंडिकेशन मिले कि हाँ, वो ठीक हैं। चलो साईं की ओर। ओम साईं राम। मैं प्रीति रंजन लुधियाना से हूँ, लुधियाना में रहती हूँ। बाबा के साथ मैं 2017 से जुड़ी हूँ। उससे पहले बाबा के बारे में जानती थी लेकिन विश्वास नहीं था। 2017 में एक्चुअली मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उस टाइम बाबा ने मुझे बहुत साथ दिया। मैंने बाबा का साईं सच्चरित्र रोज़ मैं पढ़ती थी। उससे मुझे बहुत कुछ अनुभव हुए, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। धीरे-धीरे मेरा विश्वास बढ़ा। मैं 2017 दिसंबर में अपने फैमिली के साथ बाबा को थैंक यू बोलने शिरडी आई। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों ने काकड़ आरती देखी और सुबह जो बाबा का जल मिलता है वो लेने के लिए हम लोग लाइन में खड़े थे। लेकिन जब तक मेरी बारी आई तब तक वो जल खत्म हो गया। तो मुझे बहुत दुःख भी हुआ कि बाबा मुझे वो जल नहीं मिला आपका और हम लोग आगे निकल गए। लेकिन मन में दुःख था। लेकिन कहाँ से पता नहीं कोई एक जन आए और उन्होंने मुझसे सीधे यही पूछा कि आपको जल नहीं मिला? और उन्होंने मुझे जल दिया। वो जल हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा करके लिया। बाबा के सारे ऐसे अनुभव मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 अनुभव इतने ज़्यादा हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे हस्बैंड के उनका हार्ट अटैक हो गया था, जो कि मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मुझे सुबह से कुछ नहीं पता था कि वो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, इमरजेंसी में उनको लेकर गए हैं। बाद में जब मुझे पता चला उनके ऑफ़िस से मुझे लोग लेने आए, लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो मैं सिर्फ बाबा से यही प्रार्थना करी थी कि बाबा आपने ही उनको सँभालना है, आपने ही उनको देखना है। वो किस परिस्थिति में है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ना मुझे उनसे बात हो पाई थी, ना कोई मैसेज मिला था। और मैं बाबा को ही करते रहती कि बाबा मुझे दर्शन दो, कहीं मुझे दर्शन दो, जिससे मुझे ये इंडिकेशन मिले कि हाँ, वो ठीक हैं। इस लायक मतलब मैं बात कर सकती हूँ, सब कुछ है। लेकिन कहीं भी मुझे बाबा नज़र नहीं आए और मैं सारे रास्ते बाबा को ढूँढती रही कि कहीं भी बाबा का कोई पोस्टर या कोई साइन या कोई भजन कुछ भी सुनने को मिले, बाबा इस रूप में मेरे पास आ जाएँ। करते-करते आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम हॉस्पिटल के मोड़ तक पहुँच गए, सामने हॉस्पिटल का गेट है और मेरा बस मैं रोने ही वाली थी कि मतलब आशा छोड़ दी थी मैंने, कि क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अचानक से एक कार बीच में रास्ते से की कार आई और उसमें पीछे बाबा का चेहरा बना है और बाबा उसमें लिखा था साईं ओम साईं राम। और बस मैंने वहीं बाबा को हाथ जोड़े और मैं समझ गई कि बाबा मेरे साथ हैं। बाबा ने मुझे बता दिया कि नहीं सब ठीक है। मतलब परेशानी आई ज़रूर लेकिन बाबा थे, बाबा ने सब सँभाल लिया। तो ये अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। इससे भी एक और बड़ी जो अगर मैं आपसे शेयर करूँ वो है कि बैंगलोर में मेरी बेटी रहती थी। मैं उसके पास गई थी दिसंबर, ये भी दिसंबर की बात है। तो वापस जब मैं जा रही थी तो एयरपोर्ट अकेले जा रही थी, कैब वाले के साथ। कैब के पास जीपीएस भी नहीं था, जिससे कि उसको ट्रैक किया जा सके। तो मैं उनके साथ जा रही थी और बहुत ज़्यादा फॉग था, अंधेरा था, अर्ली मॉर्निंग था, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी तो मैं जा रही थी। और कोई कॉन्टैक्ट मतलब बता नहीं पा रही थी मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ क्योंकि चारों तरफ बहुत डेंस फॉग था। तो फिर मेरे पास तो बाबा ही थे। बाबा को याद किया कि बाबा आप ही ने मुझे सँभालना है और आप मेरे साथ हो। मेरे को जो डर है वो आपने ही भगाना है। और इधर-उधर मैं देखती जा रही थी क्योंकि कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पहुँचे हैं, क्या पहुँचे हैं। और एकदम से एक कार हमारे आगे आई, मेरी कैब के आगे आई और कार के पीछे बाबा का चेहरा और ओम साईं राम लिखा है। और वो कार मेरे साथ बराबर चलती रही। बैंगलोर में एयरपोर्ट करीब 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। वो कार साथ-साथ चलती रही। जब एयरपोर्ट का लेफ़्ट टर्न आया, वो कार आगे निकल गई और हम लोग लेफ़्ट टर्न कर गए और मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को बताया कि मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट, मतलब एंटर कर गई हूँ, सेफ़ली बाबा ने पहुँचा दिया। इसी तरह से एक छोटी-सी और घटना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी मदर लखनऊ में रहती थी। अब वो एक्सपायर हो गई हैं, स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन वो काफ़ी बीमार रहीं बीच में। तो मैंने यहाँ लुधियाना से ही मैं क्योंकि लुधियाना को बिलॉन्ग करती हूँ, लुधियाना में भी साईं धाम है, मैं वहाँ से उनको साईं सच्चरित्र के साथ एक मैंने फूल भेजा, बाबा के पैरों से, चरणों से पंडित जी ने उठा के वो फूल मुझे दिया। वो मैंने अपनी मदर के लिए भेज दिया, कूरियर कर दिया और वो भी ज़िप-लॉक बैग में, प्लास्टिक बैग में। प्लास्टिक बैग में यूँ तो जल्दी से ही फूल-वूल सब खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं 2-3 दिनों में। लेकिन वो फूल पूरा 1 महीना ऐसा फ्रेश रहा जैसे कि अभी पौधे से तोड़ कर रखा हो
और उस फूल ने मेरी मदर का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बाबा पे ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ाया। मम्मी को भी लगा कि नहीं, बाबा उनके साथ हैं और वो ठीक हो जाएंगी। तो ये जो इस तरह के अनुभव है डे टू डे लाइफ में, ऐसे छोटे छोटे बहुत जो बाबा प्रत्यक्ष रूप से हमें देते रहते हैं कि हाँ, हम भी साथ में, मैं साथ में हूँ, तुमने घबराना नहीं है। तो बस यही मैं कहना चाहती थी कि बाबा हमारे जीवन में, बाबा के बिना तो मैं जीवन सोच ही नहीं सकती हूँ। बाबा कहाँ हर रूप में, मतलब किस रूप में सामने आ जाते हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ मन से एक बार बाबा को आप याद करके देखिए, बाबा वहीं पे हाजिर हो जाएंगे किसी ना किसी रूप में। चाहे मैं एक दो बार मैंने बाबा को टेस्ट करने के लिए बाबा से भी कहा कि बाबा मुझे दर्शन दो, बाबा मुझे दर्शन दो, और कहीं ना कहीं उनका फोटो या कोई पोस्टर कुछ ना कुछ मुझे नजर आ जाता है। तो बाबा किसी न किसी रूप में हमेशा मेरे साथ है। मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि मैं लुधियाना में रहती हूँ। मैं एज अ टीचर मैंने 26 साल काम किया है। अब मैं 2 साल से काम नहीं कर रही, छोड़ दिया मैंने, लेकिन 26 साल से टीचिंग जॉब में हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है, और टीचिंग इसलिए कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के साथ, बच्चे बहुत इनोसेंट बच्चे, डजेंट मैटर कि छोटे हैं या बड़े हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा हिल-मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि उन्हें गाइडेंस एक मिलनी बहुत ज़रूरी है। वो प्रॉपर गाइडेंस अगर किसी से मिल जाती है तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसके थ्रू, मतलब आपके थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं जस्ट यही बोलना चाहती हूँ कि जो विश्वास बाबा ने मेरे को दिलाया है, और आप सोचिए जो मेरे अनुभव है वो इसलिए क्योंकि मेरा विश्वास बाबा पर बहुत हो गया है। तो बाबा उस विश्वास को बनाए रखते हैं। हर दुख में, सुख में बाबा मेरे साथ रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे मेरी दोनों बेटियां, पहले वो भी इतना नहीं करती थी, वो सुनती थी, समझती थी, लेकिन अब वो भी बाबा से इतना जुड़ गई हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कई ऐसे अवसर आए कि जब वो काम करते हैं, अपने काम में, जॉब में, घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ बाबा को याद करते हैं, और बाबा ही एक सोल्यूशन होता है जो बाबा उनको देते हैं। तो इस तरह से उनका विश्वास, उनका भी बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। आज की जो युवा पीढ़ी है इतनी पढ़ी लिखी है, मेरे दोनों बच्चे यंग, दोनों बेटियां यंग हैं, एजुकेटेड है, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, एमबीए किया है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर उनको भी आगे बढ़ना है तो उनके लिए बाबा का साथ मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई, टेक्निकल नॉलेज या एजुकेशन ही काफ़ी नहीं होता है। एक सुपर पावर हमारे साथ हर वक्त रहती है, और उस पावर को अगर हम लोग याद करें तो हमारी अपनी पावर मेरे को लगता है डबल, ट्रिपल या 4 गुना बढ़ जाती है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी एक बार बाबा को बुलाकर देखिए, और देखिए वो आपके पास आएंगे और आपकी हर प्रॉब्लम दूर करेंगे। बाबा पे विश्वास रखिए। हाँ, ये ज़रूर है, बाबा के 2 वर्ड, श्रद्धा और सबूरी। हर चीज़ के लिए एक डिवाइन टाइम होता है, वो ज़रूर होता है। क्योंकि जब मेरी बेटियों का भी एडमिशन का टाइम हो रहा था, एमबीए में एडमिशन, एंट्रेंस टेस्ट है, इन सब में वो बहुत कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, या पढ़ाई के वक्त भी जब हो जाती थी, तो पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस भी रखना है आप लोगों ने बेटा, और आप लोगों ने बाबा के ऊपर विश्वास भी रखना है। तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आपकी एजुकेशन, आपकी कैपेबिलिटी अगर बाबा के पावर के साथ मिल जाती है तो डेफिनेटली इट कैन डू वंडर। कुछ भी कर सकते हैं आप। जो इस चलो साईं की ओर, ये गुरु कार्य है यहाँ पे किया जा रहा है, जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक सेवा है जो बाबा को या बाबा के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए सबसे लोगों से बहुत अनुभव लेते हैं, लोगों के अनुभव दूसरों से शेयर करते हैं, उनसे बताते हैं, उनको बताते हैं, जिससे वो संदेश, जैसे मैंने आपको अपने अनुभव बताए, मेरे ये संदेश आप तक पहुँचे, आप लोग भी इस चीज़ को अनुभव करें, और अगर आपने ये अपने साईं को अपने जीवन में लाएं तो आप भी ऐसे अनुभव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती होगी कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ये गुरु कार्य, जो गुरु सेवा है, ये बाबा साईं का, ये आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बाबा के जो पावर है, बाबा की सुपर पावर, बाबा की प्रेजेंस, ये तभी वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ को अनुभव करते हैं। और वो तभी कर पाएंगे अनुभव जब आप इसमें एक विश्वास रखेंगे और एक बार बाबा को बुलाकर देखेंगे और बाबा के लिए
ये कार्य करेंगे। बाबा की जो टीचिंग्स हैं, जो हम लोग सत साई सच्चरित्र से पढ़ते हैं, वो हम लोग अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, तो बाबा भी उसका फल हमें देते हैं, बाबा हम लोग के साथ रहते हैं। तो मैं विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको देख के आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इस चीज़ का अनुभव करें और लाभ उठा सकें। बाबा की कृपा उन पर भी वैसे ही बरसे जैसे हम सब पे बरस रही है।